चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देख लेंगे कि पिछली पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। आज तो कॉकरोच आज शुरू करेंगे, मॉस्किटो शुरू करना है। और पिछली वीडियो में देखिए हम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे, ये एस्केटी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। कुछ क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था। मैंडिबुलेटा में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, क्लास कौन कौन सी होती है। कॉकरोच के बारे में हमने उसके जनरल बातें देखी। कुछ काइटिनस प्लेट जो होती हैं स्टेरॉइड्स कहलाती हैं, इनके बारे में। थोरैक्स के बारे में देखा। लेग्स के पेयर देखे, 3 पेयर के होते हैं लेग्स। एब्डोमेन जो है वो 10 सेगमेंट का होता है। और मेल कॉकरोच में नाइन्थ स्टर्नम, 10th टर्गम में सरकाई पाए जाते हैं। नाइन्थ स्टर्नम में एनल स्टाइल पाया जाता है। 10th टर्गम में एनल सरकाई पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में केवल 10th सरगम में एनल सरकाई पाए जाते हैं। एनल स्टाइल इसमें नहीं मिल पाया जाता है। एब्डोमेन के जो मेल जेनाइटल पाउच और फीमेल जेनाइटल पाउच है, इनमें क्या अंतर है, कैसे कैसे है, इसके बारे में हमने जान लिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पूरा जाना था कि इसमें मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इम्पोर्टेंट हैं, और हेपेटिक सी का इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं। और यार्ड को हम प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। 3 भागों में बटा होता है, स्टोमोडियम और मीजेंट्रॉन, और तीसरा होता है प्रोक्टोडियम। ठीक है। तो इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा था, 13 चैम्बर का बना हुआ हार्ट होता है। इसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है, जो हीमोलिम्फ में सेल्स और प्लाज्मा पाए जाते हैं। और ये हीमोसिलिक सिस्टम पाया जाता है, ओपन हीमोसिलिक सिस्टम पाया जाता है। इसमें ऑस्टिया जो होता है वो ब्लड को इनलेट करने का काम करता है, हार्ट को के अंदर ले जाता है। एलरी मसल्स पाए जाते हैं हार्ट में, ये हार्ट को और डॉर्सल डायफ्राम को अटैच किए रहते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। 13वां सेगमेंट जो होता है, 13वां चैम्बर जो होता है, उसमें एलरी मसल्स नहीं पाए जाते हैं। ये इसका डायग्राम देखा था, इसका ब्लड फ्लो हमने देख लिया था। इसके बाद हमने फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा था कि स्पाइरिकल्स 10 पेयर्स के होते हैं, 2 पेयर थोरेसिक में होते हैं और 8 पेयर एब्डोमेन में होते हैं। स्पाइरिकल्स का डायग्राम इसमें देखा था, इसमें क्या क्या होता है। ट्रैक्यूल्स होते हैं, ट्रैक्यूल सेल्स होती हैं, न्यूक्लियाज होती हैं, ट्रैकिया होते हैं, ट्रैकिया के ऊपर जो पाए जाते हैं उसे इंटीमा कहते हैं। ये सब हमने इसमें देखा था। इसके बाद हमने फिर इसमें इसका पूरा कंप्लीट डायग्राम देख ली। इसमें दो होते हैं थोरेसिक स्पाइरिकल्स और बाकी होते हैं एब्डोमेन स्पाइरिकल्स। इसके बाद हमने देखा था कि एस्पिरिटी सिस्टम जो होता है, एस्पिरिटी सिस्टम में यूरिकोटैलिक होता है, और ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करता है। एक्सक्रीशन करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं इनमें, जो एलिमेंट्री कैनाल में हमने देखा था कि 100 से लेकर 150 तक होते हैं, और मिडकट और हाइंड कट के मध्य में होते हैं, कि जॉइंट पर होते हैं। फैट बॉडीज होती हैं जिनको हम यूरोइड सेल्स कहते हैं। इसके अलावा नेफ्रोसाइट्स होती हैं जो कि हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियल साइनस में ये पाए जाते हैं। नेफ्रोसाइट्स इसके भी एक्सक्रीशन का काम करती हैं। इसके अलावा मशरूम ग्लैंड में पाई जाने वाली जो यूटिकुलस मेजर होती हैं या लॉन्ग पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होती हैं, उन्हीं को हम यूरिकोस ग्लैंड कहते हैं। और ये चूंकि मशरूम ग्लैंड मेल का पोर्शन है, इसलिए यूरिकोस ग्लैंड में केवल मेल में ही पाया जाता है, फीमेल में नहीं होता। उसके अलावा हमने देखा था कि जो माउथ पार्ट है वो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का होता है, और इसमें लिप्स पाई जाती हैं। एक एक लिप्स जो होता है उसे अपर लिप्स जो होता है उसे लेब्रम कहते हैं, लोअर लिप को लेबियम कहते हैं, और जॉस को मैक्सिला और मैंडिबल जॉस होते हैं। मैक्सिला और मैंडिबल दोनों पेयर में होते हैं। और एक सिंगल होता है हाइपोफेरिक्स, जो टंग की तरह काम करता है इसमें। इसके अलावा सेंस ऑर्गन्स की बात करी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो आईज जो होती हैं वो उसमें कंपाउंड आईज इंपॉर्टेंट है, जिसमें ओमेटिडियम होते हैं, और 2000 ओमेटिडियम पर आई होते हैं। लो रेजुलेशन रिजोल्यूशन का काम में लो रिजोल्यूशन वाले होते हैं आई ओमेटिडियम या कंपाउंड आई, और मोजेक विजन बनाते हैं ये कंपाउंड आई, और नॉक्टर्नल विजन में हेल्प करते हैं। सिंपल आई जो होती हैं, ऑसिल आई, ये फोटो रिसेप्टर होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति अनुपस्थिति को ही फॉलो कर पाते हैं, कोई इमेज नहीं बना पाते। एंटीना जो होते हैं वो भी होते हैं जो और इसके अलावा पल्प होते हैं। पल्प जो होता है ये टच के लिए सेंसिटिव होते हैं, ये मैक्सिलरी पल्प और लेबियल पल्प पाए जाते हैं। मैक्सिलरी में मैक्सिलरी पल्प होते हैं और लेबियम में लेबियल पल्प होते हैं।
सेक्सरराई ये 10th स्टारगम में पाया जाता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। साउंड और वाइब्रेशन को ये नोट करता है, इसको करेक्ट करता है। इसके अलावा हमने इसमें नर्वस सिस्टम की बात करी थी कि सीएनएस और सीएनएस दो होते हैं। इसमें सीएनएस जो होता है उसमें नर्व रिंग होता है और नर्व कॉर्ड मिलाकर सीएनएस बनाते हैं। नर्व रिंग में एक सुपरफेरेंजियल गैंग्लिया होता है, ब्रेन होता है, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाले सरकमफेरेंजियल कनेक्टिव्स या सरकम इसोफेजियल कनेक्टिव्स होते हैं। और नर्व कोड जो होता है इसमें सेगमेंटल गैंग्लिया पाए जाते हैं। और सेगमेंटल गैंग्लिया तीन तो थोरेसिक सेगमेंटल गैंग्लिया होते हैं, प्रोथोरेसिक गैंग्लिया, मेसोथोरेसिक गैंग्लिया और मेटाथोरेसिक गैंग्लिया। इसके अलावा 5 6 जो होते हैं एब्डोमिनल गैंग्लिया होते हैं। फर्स्ट से लेकर 6 एब्डोमिनल इसमें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें मशरूम ग्लैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के पास पाए जाते हैं पेरीफेरी पर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जिसे यूट्रिकुलाई मेजर कहते हैं, यूरिकोज ग्लैंड कहते हैं, जो एजिटेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा स्मॉल ट्यूब्यूल्स होती हैं जो सेंटर में पाई जाती हैं। इसके अलावा इसके पीछे की तरफ एक फैली ग्लैंड्स होती है, ठीक है, फैली ग्लैंड्स होती है। और टेस्टिस जो होते हैं वो पेयर्ड में होते हैं, एक पेयर होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल इलोंगेटेड होते हैं, और सेमिनल वेसाइकल्स पाई जाती हैं, और बास डिफरेंस टेस्टिस से निकली होती है। ये सब हमने इसके अंदर पढ़ा था। इसके अलावा हमने इसका ये वाला स्ट्रक्चर देखा था, इसमें साफ साफ क्लियर ऊपर दिखाया गया है। फैलिक ग्लैंड पीछे की तरफ है वाली है, आगे की तरफ शॉर्ट ट्यूब्यूल्स और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, जो कि लॉन्ग ट्यूब्यूल्स को हम यूरिकोज ग्लैंड कहते हैं। इजाकुलेटरी डक्ट में सब कुछ बहुत क्लियर करके दिखाया गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि ओवरीज, एक पेयर ओवरीज होती हैं जिसमें से ओविडक्ट निकलती हैं और कॉमन ओविडक्ट बनाती हैं। ओवरी में 8 ओव्यूल्स होते हैं। ये सब हमने स्पर्म को स्टोर करने, टेम्पोरली स्टोर करने के लिए स्पर्मेथिका पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम कोलेट्रल ग्लैंड्स कहते हैं, और ये ऊतक की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा हमने जेनाइटल पाउच के बारे में भी पढ़ा था। इसके आगे देखा हमने डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस अगर पाई जाती है। इसमें टोटल 8 से 10 ऊतका बनते हैं। इसमें प्रत्येक ऊतका में 14 से लेकर 16 तक एग्स होते हैं, और प्रत्येक फर्टिलाइज्ड एग जो है उसमें 13 टाइम्स माउल्टिंग होती है। 13 टाइम माउल्टिंग में जो बीच में जो 13 टाइम्स माउल्टिंग होती है, और इसमें बनते हैं हर बार निम्फ ही बनते हैं, इसलिए पूरी 13 टाइम्स माउल्टिंग को ही हम जो स्टेज होती है उस स्टेज को हम निम्फल स्टेज कहते हैं। क्या कहलाता है? निम्फल स्टेज कहलाता है। लास्ट वन जो होता है उसे उसमें विग्स पाए जाते हैं, उसी से एडल्ट बनता है, और एडल्ट को हम इमेगो कहते हैं। ये इसकी लाइफ साइकिल है, जिसमें एडल्ट है, एडल्ट से एग बना, एग फर्टिलाइज होकर निम्फ बनाता है, फिर निम्फ बनाता है, फिर निम्फ बनाता है, मतलब बार बार इसमें 13 13 बार तक मॉल्टिंग होती है। उसके बाद फिर एडल्ट बन जाता है। एडल्ट के बाद फिर ये बच्चे देने लगता है, अंडे देने लगता है। आल निम्फ हैव नॉट डू नॉट हैव विंग्स, डू नॉट हैव आएगा यहाँ पर, डू नॉट हैव विंग्स। कोई किसी भी निम्फ में विंग्स नहीं होते हैं, केवल लास्ट वाली ही होती है निम्फ, उसी में ही विंग्स होती हैं। कैजुअल मेटामॉर्फोसिस में पाई जाती है। इसको हम पैरामेटाबोलस टाइप भी कहते हैं। पैरामेटाबोलस टाइप का मतलब होता है कि इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। एग से निम्फ बनता है, वो बीच में निम्फल स्टेज, काफी लंबी निम्फल स्टेज होती है। उसके बाद एडल्ट कॉकरोच बनता है, इमेगो बनता है, बोलो। और जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वो कहाँ पाई जाती है? ये हाउस फ्लाई में, मॉस्किटो और बटरफ्लाई में पाई जाती है। इसमें एग के बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद सॉरी, एग के बाद लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद फिर एडल्ट बनता है। इसे होलो मेटाबोलस टाइप कहते हैं। इसमें जो लार्वल फॉर्म होती है, प्यूपा फॉर्म होती है, वो एक्वेटिक होती है। सही है। तो ये मॉस्किटो में हम देख रहे हैं, मॉस्किटो की हम बॉडी के बारे में देख लेते हैं। मॉस्किटो जो होता है जैसे क्यूलेक्स होता है, ये 3 से 4 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ग्रे ब्लैक कलर का होता है। और बॉडी देखते हैं अगर मॉस्किटो की, तो इसमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटी होती है। हेड में माउथ पार्ट होते हैं, एंटीना होते हैं, कंपाउंड आई होती है, जो कि कंपाउंड आई किडनी शेप होती है। इसमें भी ओमोटिडियम पाए जाते हैं, लेकिन इसमें संख्या कॉकरोच से आधी होती है। इसमें 1,000 पर आई होती है, जबकि कॉकरोच में 2,000 ओमेटिडियम पर आई होते हैं, और यहाँ पर 1,000 ओमेटिडियम पर आई होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है। जॉनसन्स ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं, जो ऑडिटरी होती हैं, सुनने में हेल्प करते हैं। थोरैक्स जो होते हैं वो प्रोथोरैक्स और मीजोथोरैक्स या मेटाथोरैक्स में बटा होता है। मीजोथोरैक्स जो होते हैं वो स्कूटम, स्कूटेलम और मीजो पोस्ट नोटम, स्कूटम, स्कूटेलम और मीजो पोस्ट नोटम में बटा होता है। मेटाथोरक्स जो होता है ये
मेटाथोरेक्स जो होता है ये लेटरल पोजीशन ऑफ थोरेक्स। थोरेक्स की जो लेटरल पोजीशन होती है, इंपॉर्टेंट बात है कि लेटरल थोरेक्स की जो लेटरल पोजीशन होती है वहां उसको हम प्लूरॉन कहते हैं। प्लूरॉन में का जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको स्किलराइट्स कहते हैं। प्लूरॉन पर भी जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको भी स्किलराइट्स कहते हैं। एब्डोमेन जो होता है ये 10 सेगमेंट का बना होता है। फर्स्ट सेगमेंट जो होता है वो फ्यूज्ड करके विद मेटाथोरेक्स, मेटाथोरेक्स के साथ फ्यूज कर जाता है। पहला सेगमेंट जो होता है एब्डोमेन का वो मेटाथोरेक्स के साथ फ्यूज किया हुआ होता है, फ्यूज होता है। और पेयर्ड स्पेरिकल्स पाए जाते हैं एब्डोमेन में, दो से लेकर सेकंड से लेकर आठवें सेगमेंट तक। सेकंड सेगमेंट से लेकर आठवें सेगमेंट तक 6 स्पेरिकल्स पाए जाते हैं। और पेयर्ड में होते हैं। टेंथ सेगमेंट में ब्लंट होता है। टेंथ सेगमेंट कैसा होता है? ब्लंट होता है फीमेल में। मेल में पॉइंटेड होता है, फीमेल में ब्लंट होता है टेंथ सेगमेंट। और आठवां जो सेगमेंट होता है उसमें एनस पाया जाता है। नवे नवे सेगमेंट में जेनाइटल कोर पाए जाते हैं। इसके अलावा एंटीना जो होता है वो एंटीना कैसा होता है? 15 सेगमेंट का बना हुआ होता है। एंटीना किसका बना होता है? 15 सेगमेंट का बना हुआ होता है। और इसमें जो स्कैप फर्स्ट सेगमेंट में स्कैपी कहते हैं। फर्स्ट सेगमेंट को क्या कहते हैं? स्कैपी कहते हैं। सेकंड सेगमेंट को पेडिसिल या जॉनसन ऑर्गन कहते हैं, पाया जाता है, पेडिसिल कहते हैं। और इसी में जॉनसन ऑर्गन जो कि ऑडिटरी होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है, पाया जाता है। थर्ड और बाकी बचे हैं 13 सेगमेंट। उसमें उसमें फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला पाए जाते हैं। और ये फ्लैजिला जो होते हैं वो लॉन्ग ब्रिसल्स वाले होते हैं, लॉन्ग ब्रिसल्स वाले होते हैं मेल में। और इनको प्लूमोज टाइप कहते हैं। जबकि शॉर्ट बिशल बाल होते हैं फीमेल में। और ये जो टाइप होती है इसे पाइलोस टाइप कहते हैं। फीमेल में शॉर्ट बिशल्स पाए जाते हैं और इनको पाइलोस टाइप कहते हैं। जबकि मेल में लॉन्ग बिशल्स पाए जाते हैं, इसको प्लूमोस टाइप कहते हैं। ठीक है, एंटीना की बात हो रही है। माउथ पार्ट की बात करें तो माउथ पार्ट जो है वो माउथ पार्ट में ये चार भाग पाए जाते हैं। लेबियम का, हाइपोफेरिंक्स, लेब्रम और मैंडिबल मैक्सिबुला होती है। लेबियम जो होता है ये टू लेबियम जो होता है ये टू होता है, हैज टू लेविली। इसमें टू लेविली पाई जाती हैं। 6 पियर्सिंग स्टाइल्स होती हैं, 6 पियर्सिंग स्टाइल्स पाई जाती हैं। और पंच जो क्या काम करती हैं? स्किन को, होस्ट की स्किन को पंच करने का काम करती हैं, पंचिंग करेगा। हाइपोफेरिंक्स होती है ये ग्रूव फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी चैनल का ग्रूव इसमें पाया जाता है जिससे कि सलाइवा इसके टंग में आ सकता है। और ग्रूव पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड चैनल का। और लेब्रम जो होता है, और लेब्रम एपिफेरिक्स जो होता है ये ग्रुप फ्रॉम द फूड चैनल, ये फूड चैनल के लिए ग्रुप बनाता है। सलाइवरी चैनल के लिए ग्रुप बनाता है हाइपोफेरिंक्स। और मेल में केवल पाया जाता है मैंडिबल और मैक्सिली। मैंडिबल और मैक्सिली केवल मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। मैक्सिलरी पल्प जो होता है ये के बारे में देख लीजिए। एनाफिली जो होता है इसमें मेल एनाफिलीज में क्लूवेट एंड पाया जाता है। जो मैक्सिलरी पल्प का एंड होता है, एंड पॉइंट, वो क्लूवेट टाइप का होता है और 5 सेगमेंट का बना होता है। मैक्सिलरी पल्प 5 सेगमेंट का बना होता है। और इसका क्लब वेट मतलब क्लब वेट टाइप का होता है, क्लब वेट एंड होता है इसका। और जबकि फीमेल की बात करते हैं एनाफिलीज की, तो फीमेल एनाफिलीज में ये पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड इसका एंड होता है और 5 सेगमेंट का ही बना होता है। तो एनाफिलीज में तो ये मैक्सिमरी पल्प जो है वो 5 सेगमेंट का ही बना होता है। लेकिन अगर फीमेल की बात करते हैं तो पॉइंटेड होता है, और मेल की बात करते हैं तो ये क्लब वेट होता है, क्लब वेट होता है। और क्यूलेक्स की बात करते हैं तो मेल में 5 सेगमेंट का बना होता है और फीमेल में ये 3 सेगमेंट का बना होता है। फीमेल क्यूलेक्स में, मेल सेगमेंट में 5 सेगमेंट बना होता है इसलिए ये लंबा होता है, और ये 3 सेगमेंट में बना होता है इसलिए ये थोड़ा छोटा होता है। आगे देखिए इसमें इसमें लाइफ साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी लाइफ साइकिल की बात बात करते हैं। मॉस्किटो की लाइफ साइकिल आप देख लें तो मॉस्किटो जो लाइफ साइकिल है इसमें जो एडल्ट मॉस्किटो होता है ये अंडे देता है। एग जो देता है, एग से ये लार्वा फर्स्ट स्टेज में लार्वा बनता है इसका। लार्वा फर्स्ट स्टेज में दिखाया गया है। इसके बाद फिर और लार्वा और बड़ा होता है। लार्वा सेकंड स्टेज में दिखाया गया है, इसमें स्पाइरल्स और सब चीज बन जाते हैं। इसके बाद फिर इसमें लार्वा थर्ड स्टेज में दिखाया गया है, और इसके बाद फिर इसमें लार्वा फोर्थ स्टेज में आ जाता है। इसके बाद फिर बनता है प्यूपा।
फोर्थ स्टेज के बाद लार्वा बनता है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है और प्यूपा से फिर ये एडल्ट में बदल जाता है। इस तरह से ये साइकिल चलती है। एनाफिलीज और क्यूलेक्स में थोड़ा अंतर देख लीजिए। एनाफिलीज जो होता है उसमें सिगार लाइक एग पाए जाते हैं। एनाफिलीज के जो एग होते हैं वो सिगार लाइक होते हैं। सिगार लाइक होते हैं, 40 से 100 एग देता है ये। और एग जो होते हैं वो फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि इसमें विग्स पाई जाती हैं, इसलिए ये फ्लोटिंग कर सकते हैं। जबकि क्यूलेक्स होती है 200 से लेकर 400 एग होते हैं, बोट शेप्ड होते हैं और ये फ्लोट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें विंग्स नहीं पाए जाते। इनके जो अंडे होते हैं वो राफ्ट के रूप में दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो अंडे होते हैं वो सिंगली दिए जाते हैं, अलग अलग दिए जाते हैं क्योंकि ये फ्लोट कर सकते हैं तो सिंगली दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पर ये राफ्ट के रूप में आती है, ये फ्लोट नहीं कर सकते हैं इसलिए इनको राफ्ट के रूप में दिया जाता है पानी के ऊपर। लार्वा जो होते हैं उसे रेगुलर लार्वा कहते हैं, दोनों के ही एडी एडीज हो एनाफिलीज एडीज क्यूलेक्स सबके जो लार्वा होते हैं वो रेगुलर लार्वा, हमेशा रेगुलर लार्वा ही कहा जाता है। यहाँ पर लिख ही सकते हैं कि लार्वा को क्या कहता है, रेगुलर लार्वा। रेगुलर लार्वा कहा जाता है। रेगुलर लार्वा जो होता है इसमें फर्स्ट पैरेलल टू द वाटर सरफेस, ये क्या था ना, वाटर सरफेस के ऊपर रेस्ट करता है, मतलब वाटर सरफेस के लेवल में ही रेस्ट करता है। और इसमें कॉम्ब प्लेट एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, 8वें सेगमेंट में कॉम्ब प्लेट नहीं पाई जाती है। और सरफेस फीडर होती है, सरफेस पर सरफेस पर ही रहते हैं, पूरी बॉडी इनकी सरफेस से अलाइन की हुई होती है, पैरेलल होती है, इसलिए ये सरफेस फीडर होती हैं। रूडिमेंट्री ब्रीथिंग ट्यूब इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये तो एनाफिलिप्स के बारे में हो गया। अब देखिए क्यूलेक्स के बारे में। ये रेस्ट एट द एंगल ऑफ द वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस से कुछ एंगल बनाकर रहते हैं, एंगल बनाए रखते हैं। और इसमें कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट पाई जाती है, 8वें सेगमेंट में कॉम्ब प्लेट पाई जाती है, क्योंकि ये थोड़ा इनका जो फीड करने का पोर्शन होता है वो नीचे की तरफ होता है, पानी के अंदर होता है, इसलिए बॉटम फीडर होते हैं। बॉटम फीडर होते हैं। एयर ट्यूब पाई जाती है, लॉन्ग सिलेंडर ब्रीथिंग ट्यूब पाई जाती है विद सेवरल पेयर ऑफ हेयर टफ्ट, इसमें सेवरल पेयर ऑफ हेयर टफ्ट पाई जाती है। लॉन्ग ट्यूबलेस सिलेंडर ब्रीथिंग होती है, एयर ट्यूब जिसे कहते हैं, ब्रीथिंग ट्यूब जिसे कहते हैं। ठीक है, क्यूलेक्स के बारे में हो गया, दोनों के लार्वा के बारे में बता दिया। एडिस का लार्वा जो होता है ये भी एंगल पर ही रहता है, वाटर सरफेस से एंगल बनाकर रहता है। और इसमें जो होती है ट्यूब ये शॉर्ट होती है, शॉर्ट स्टाउट ब्रीथिंग की ट्यूब होती है। और इसमें वन पेयर ऑफ हेयर टफ्ट पाया जाता है, केवल एक पेयर हेयर टफ्ट पाया जाता है, जबकि इसमें सेवरल पेयर और हेयर टफ्ट पाए जाते हैं क्यूलेक्स में। अंतर बस इतना ही है क्यूलेक्स और एडिस में कि जो ब्रीथिंग ट्यूब है, ब्रीथिंग ट्यूब में एक पेयर हेयर टफ्ट है तो है ये एडिस, और मैनी पेयर ऑफ हेयर टफ्ट है तो ये है क्यूलेक्स। ठीक है, प्यूपा की बात कर लेते हैं। प्यूपा जो है डिफरेंट ओनली स्लाइटली होता है, डिफर होता है स्लाइटली, थोड़ा सा डिफर होता है ये टम्बलेट प्यूपा को क्या कहते हैं, ट्रम्बलेट, ट्रम्बलर, ट्रम्बलर टाइप का होता है, ट्रम्बलर कहलाता है इसका। प्यूपा क्या कहलाता है, ट्रम्बलर, ट्रम्बलर, ट्रम्बलर कहलाता है। और लार्वा क्या कहता है, रेगुलर, लार्वा रेगुलर कहलाता है। और प्यूपा ट्रम्बलर कहलाता है। इसमें कर्व एब्डोमेन पाया जाता है। कैसा होता है, कर्व एब्डोमेन होता है। रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट पाया जाता है, रेस्पिरेटरी में शॉर्ट और ब्रॉड होता है, शॉर्ट होता है और ब्रॉड होता है। जबकि यहाँ पर देखेंगे ट्यूलेक्स में तो ये मच कर्व होता है। एब्डोमेन कैसा होता है, मच, एब्डोमेन मच कर्व्ड होता है, मच कर्व्ड होता है। और यहाँ पर लॉन्ग पॉइंटेड रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट पाए जाते हैं। ट्यूलेक्स में लॉन्ग पॉइंटेड रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट पाए जाते हैं, जबकि शॉर्ट और ब्रॉड जो होते हैं ये एनाफ्लीन में होते हैं। एडल्ट की बात करते हैं तो प्रोबोसिस एंड बॉडी इन द सेम स्टेट लाइन, बॉडी और प्रोबोसिस दोनों एक स्टेट लाइन में होती है, सेम स्टेट लाइन में होती है। जबकि इन दोनों में, एडीज में और क्यूलेक्स में, दोनों में प्रोबोसिस और बॉडी एट द एंगल एट द बने अनदर, एक दूसरे से एंगल बनाकर होती है। यहाँ प्रोबोसिस का एंगल और बॉडी का एंगल, बॉडी का जो होता है और प्रोबोसिस जो होता है वो एंगल बनाकर रखते हैं। मैक्सिलरी पल्प की बात करते हैं तो मैक्सिलरी पल्प जो होते हैं वो मैक्सिलरी पल्प आर एज लॉन्ग एज प्रोबोसिस, मैक्सिलरी पल्प उतने ही बड़े होते हैं जितना प्रोबोसिस होता है। एनाफिलिस के अंदर मैक्सिलरी पल्प छोटे होते हैं और प्रोबोसिस बड़ा होता है। और मैक्सिलरी पल्प शॉर्टर देन प्रोबोसिस,
यहाँ पर क्यूलेक्स या एडीज में भी ऐसा ही शॉर्टर ही होता है। ठीक है, तो क्यूलेक्स और एडीज में तो दोनों में शॉर्टर होती है मैग्जिलरी पल्प, और प्रोबोसिस बड़ा होता है, जबकि एनाफिलिस में मैग्जिलरी पल्प और प्रोबोसिस दोनों ही बराबर बराबर लंबाई के होते हैं। विंग्स की बात करते हैं तो एनाफिलिस की विंग्स जो होती है वो स्पॉटेड विंग्स होती है, इसमें छोटे छोटे पॉइंटेड स्पॉट पाए जाते हैं, जबकि जो एडिस और एडिस और क्यूलेक्स होती है इनके विंग्स कैसे होते हैं, स्पॉटेड नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंटेड टिप की बात कर रहे हैं एब्डोमेन की टिप की, तो फीमेल टिप ऑफ द फीमेल एब्डोमेन कैसा होता है, यूजुअली ब्लंट होता है। क्यूलेक्स के अंदर टिप ऑफ द फीमेल एब्डोमेन ब्लंट होता है, और जबकि एडीज में टिप ऑफ द फीमेल एब्डोमेन यूजुअली पॉइंटेड होता है। यूजुअली कैसा होता है, एडिस का पॉइंटेड होता है। विंग्स यूनिफॉर्मी कलरेशन होता है, यूनिफॉर्म कलर होता है क्यूलेक्स का और एडिस का भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिसीज के बारे में देख लेते हैं। डिसीज जो है इसमें मलेरिया डिसीज जो तो पैरासाइट प्रोटोजोन की वजह, पैरासाइट प्रोटोजोन पैरासाइट होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसका वाहक वेक्टर होता है एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस। येलो फीवर जो होता है इसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका में पाया जाता है। एडिस एजिप्टाई से ये फैलता है। डेंगू फीवर जो होता है ये वैसे ब्रैक बोन डिसीज कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, और इसमें एडिस एजिप्टाई ही वेक्टर होता है। फाइलेरियसिस जो या एलिफेंटिएसिस जो होती है, इसमें बाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई निमेटोड होता है। बाउचेरिया बैक्टीरिया क्या निमेटोड होता है, जिसकी वजह से ये होता है, और इसका इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो एडिस और क्यूलेक्स दोनों होते हैं। एंसेफेलाइटिस जो होती है ये वायरस के कारण फैलता है एंसेफेलाइटिस, और इसका ट्रांसमिशन जो है क्यूलेक्स और एडिस मच्छर करते हैं। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डर्मेटोबिया। डर्मेटोबिया जो होते हैं ये डिसीज मैन और कैटल में पाई जाती है, और इसका ट्रांसमिशन कौन सा होता है, सोरोफोरा, सोरोफोरा कहता है, SOROPSOROPHORA, सोरोफोरा ट्रांसमिट करता है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है। सेंट्रल सोरोफोरा क्या है, ये मतलब ये मच्छर की वेराइटी है, मॉस्किटो की वेराइटी। सेंटर और साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है। मॉस्किटो के बारे में आप देख लीजिए, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है, क्लास इंसेक्टा होता है, ऑर्डर डिप्टेरा में आता है। ऑर्डर किसमें आता है, डिप्टेरा में आता है। फैमिली इसकी कुलिसिडी, क्यूलिसिडी होता है। जीनस इसका कुलस या एनिफिलिस हो सकता है। माउथ क्वाड इसका स्पॉन्जिंग टाइप का होता है, फीमेल में सॉरी मेल में स्पॉन्जिंग टाइप का होता है, और फ्लोवर से ये मकरंद को नेक्टर को चूसता है, और जबकि पियर्सिंग सकिंग टाइप का फीमेल मॉस्किटो का होता है, और ये खून को चूसते हैं। एनाफिली जो होती है वो स्पॉटेड विंग्स पाए जाते हैं, अभी बताया था। स्मूथ बॉडी होती है, बताया था। 45 डिग्री रेस्टिंग पॉइंट, रेस्टिंग पोजीशन एंगल जो होता है वो 45 डिग्री, सरफेस से ये 45 डिग्री के कोण पर रेस्टिंग पोजीशन बनाते हैं। और मलेरिया पैरासाइट ट्रांसमिशन करते हैं। मलेरिया पैरासाइट कौन सा है, प्रोटोजन एनम, प्रोटोजन प्लाज्मोडियम। दूसरा है क्यूलेक्स, इसमें एनसेफेलाइटिस या एनसेफेलाइटिस डिसीज हो जाती है, या फाइलियरियस डिसीज होती है, और इसे फाइलेरियल वेक्टर कहते हैं। फाइलियरियस डिसीज करता है, इसीलिए इसे फाइलेरियल वेक्टर भी कहते हैं। नॉर्मल विंग्स होती हैं, कलरेशन समान होता है, इसमें स्मूथ बॉडी होती है। स्मूथ बॉडी एनोफिलिस की भी थी, और पैरेलल टू द सरफेस इन द रेस्टिंग पोजीशन। ये जब इस पर बैठता है तो इसकी पैरेलल बॉडी होती है, इसकी जो टांगे होती हैं, इसका माउथ और पूरी बॉडी जो है वो सरफेस के पैरेलल होती है, इसलिए ये इसका बैठने का सिटिंग पोजीशन कैसी है, रेस्टिंग पोजीशन पैरेलल है सरफेस के, जबकि एनाफिलीज में 45 डिग्री का एंगल बनाकर ये बैठती है। एडीज में जो था नॉर्मल विंग्स होती है, नॉर्मल ही होती है, कोई स्पॉटेड नहीं होती है ये। येलो फीवर, डेंगू फीवर, जीका फीवर और चिकुनगुनिया। येलो फीवर, जीका फीवर, चिकनगुनिया और डेंगू फीवर एडिस ही फैलाता है। इसे ब्लैक बोन डिसीज भी कहते हैं येलो फीवर को। और ब्लैक व्हाइट स्पॉटेड बॉडी होती है, बॉडी पर कैसे होती है, बॉडी कैसी होती है, इसकी जो बॉडी होती है वो ब्लैक व्हाइट स्पॉटेड पाई जाती है, इसमें ब्लैक व्हाइट स्पॉट पाए जाते हैं, टाइगर टाइगर के समान। ठीक है, ये सब इसमें होता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रहती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो के बाद हम अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मस्का, मस्का या हाउस फ्लाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।